हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास बीटीसी सेकंड सेमेस्टर आरएसडीसी मनियामू। आज का टॉपिक है सन 1813 से 1853 तक समकालीन शिक्षा प्रगति की समीक्षा। 1813 से अज्ञापन 1813 1853। इसके बाद 1854 बुद्ध का घोषणा पत्र लागू हो जाता है। तो यहीं से 1813 से 1853 के बीच जो भी शिक्षा समकालीन शिक्षा में प्रगति हुई है उसकी समीक्षा एक बार फिर से हम देख लें। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों का सर्वप्रथम आघात सन 1813 में पहुंचा, क्योंकि 1813 में व्यापारिक हितों के लिए भारत में पहुंचा, जबकि उन्हें 1 लाख रुपए सालाना की रकम को भारतीयों में शिक्षा के प्रचार हेतु व्यय करने को बाध्य किया गया था। तब से ब्रिटिश कंपनी के मालिकों ने अन्य मानसिकता से ही सही भारतीय शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को स्वीकार किया था। और जब मैकाले आया था तो मैकाले जैसे प्रतिष्ठित ब्रिटिश नागरिक एवं गवर्नर जनरल बेंटिक ने तत्कालीन सलाहकार के रूप में भारतीयों का चरम अपमान भी किया, और परंतु शिक्षा को एक सुनिश्चित मार्ग पर चलाने का सुव्यवस्थित प्रयास भी किया। धीरे धीरे प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का भी अंत हो गया और सभी ने सामवेश्वर अंग्रेजीकरण पद्धति को लुभाने के रूप में अंगीकार कर लिया। और लॉर्ड मैकाले ने ये जो व्यवस्था दी भारतीयों के लिए, और उन्होंने अंगीकार मतलब स्वीकार कर लिया। प्राच्य विद्याएं स्वयं ही जर्जित थीं। प्राच्य विद्याएं जो थीं वो स्वयं भी जर्जित थीं, मृत प्राय जो हो चुकी थी और एक मृत्यु के समान हो गई थी। विद्या का कार्य भी स्वेच्छा तथा वर्ग विशेष का पैतृक कर्म न रहकर अंग्रेजी की चकाचौंध ने नौकरों के दर्जों पर लाकर खड़ा कर दिया था। उस समय अंग्रेजी का बोलबाला हो चुका था। और आगे भी बात चर्चा के बारे में कहें तो अतः मंदिर और मस्जिदों में धार्मिक अंग्रेजी के स्थल, चौपालों आदि के घरेलू स्कूलों की संस्कृति विलुप्त हो गई थी। हर जगह मंदिर मस्जिद हो या धार्मिक स्थल हो, भारतीय संस्कृति को नष्ट कर दिया गया था। चकाचौंध या चौपाला आदि जो चौपाल हुआ करते थे, सब जगह भारतीय संस्कृति कहीं हमारी दिखाई नहीं देती थी। स्कूल हो या संस्कृति विलुप्त हो, कहीं भी हो, कोई भी क्षेत्र हो, कहीं भी अंग्रेजी कंपनी के लिए यह सुनहरा मौका था। उसने प्रभावी जमींदारों एवं क्षेत्रीय संपन्न लोगों के बालकों को अंग्रेजी पढ़ाना प्रारंभ किया और निस्संदेह सिद्धांत को लागू कर दिया था। और उस समय जो लॉर्ड मैकाले ने, मैंने कल चर्चा की थी निस्संदेह सिद्धांत के बारे में, उस सिद्धांत को लॉर्ड मैकाले ने लागू कर दिया था। उस सिद्धांत का एक ही उद्देश्य था, जन समूह के में शिक्षा ऊपर के प्रभावी वर्ग के शिक्षित लोगों से क्षण क्षण कर नीचे पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार शिक्षा का प्रभाव बूंद बूंद करके भारतीय जीवन के हिमालय से प्रारंभ हो, जिससे वह कुछ काल के उपरांत एक अजस्त्र, चौड़ी एवं विशाल जलधारा में परिवर्तित होकर शुष्क रेगिस्तान की सिंचाई कर सके। ये सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था। इसी सिद्धांत को निस्संदेह सिद्धांत कहा जाता है, लागू कर दिया था। वे जनमानस के शिक्षा के कार्यों में अपनी शक्ति एवं धन का हनन करने की कदापि इच्छुक नहीं थे। इसलिए एडम प्रिंसेस वार्डन एवं महाअनुभवी उत्तरदायी दृष्टिकोणों को ठुकरा दिया था। और इसके बाद अंत में सन 1833 में भारत में मिशनरियों के प्रवेश को स्कूली छूट मिल गई और उनके अनेक देशों में मिशनरियों ने अपने धर्म के साथ साथ शिक्षा के प्रसार में भी व्यापक योगदान दिया। डॉक्टर एस.एन. मुखोपाध्याय ने लिखा है कि शिक्षा का छनाई सिद्धांत अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच चुका था। जो छनाई का सिद्धांत, निस्संदेह सिद्धांत को ही छनाई का सिद्धांत कहते हैं। तो उन्होंने लिखा कि शिक्षा का छनाई का सिद्धांत चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था। जन शिक्षा के कार्य को असंभव बनाया गया तथा स्वदेशी शिक्षा पद्धति कार्य का सर्वस्व कर दिया गया। पाश्चात्य शिक्षा का सम्मान बढ़ता गया। प्राच्य विद्या व्यर्थ की वस्तु बन गई। शिक्षा ने अंग्रेजी वस्त्र धारण किए
और क्षेत्रीय लोक भाषाएं और संस्कृति को ठुकरा दिया कि शिक्षा ने अंग्रेजी वस्तु धारण कर लिए थे और लोक और क्षेत्रीय भाषाएं एक को ठुकरा दिया, उसकी संस्कृति नष्ट हो गई। तो इसी के साथ आपका कल का टॉपिक रहेगा वुड का घोषणा पत्र 1854। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। ओके, धन्यवाद।